नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सेल के माइक्रो वीबीए सीरीज़ में पार्ट 22 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। वीबीए एडिटर में प्रोग्रामिंग करते वक्त हम लोगों को फेस करने पड़ते टोटल 3 एरर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही एरर हम लोगों को फेस करने पड़ते वीबीए एडिटर में, जो कि है सिंटैक्स एरर, दूसरा कॉम्पिलेशन एरर्स और तीसरा है रन टाइम एरर। तीनों को समझेंगे वन बाय वन। सबसे फर्स्ट वन हम लोग बढ़ रहे हैं सिंटैक्स एरर के पास। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है? जैसे कि उसका नाम है सिंटैक्स। सो सिंटैक्स आपको मालूम है सब लोगों को, कोई भी लैंग्वेज में एक मेथड होता है वर्ड्स लिखने का। तो पर्टिकुलर मेथड से सिस्टम से अगर लिखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें अगर हम लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर देंगे तो हमारे सामने एरर आने वाला है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, यहाँ पे वीबीए में हम लोग सिस्टमेटिकली अगर नहीं लिखेंगे, जैसे एक सीक्वेंस होता है कोई भी कोडिंग में, अगर फर्स्ट वन कोड के बाद ही सेकेंड वन, उसके बाद ही थर्ड वन कोड लिखना होता है। अगर उसमें आपने गड़बड़ी कर दी, जो थर्ड वन कोड है वो आपने फर्स्ट वन लिखा और फर्स्ट वाला थर्ड में लिखा, तो एरर आने वाला है। तब जो एरर आपके सामने आएगा वो है सिंटैक्स एरर। एक ये मेथड हो गया एरर आने का। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने अगर समझो जहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपने वहाँ पे स्पेस दे दिया दो वर्ड्स के बीच में या फिर दो कैरेक्टर के बीच में, तभी भी ये एरर आने वाला है। या फिर आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा कोड में, तो भी यही एरर आने वाला है, जो कि है सिंटैक्स एरर। तो आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स एरर में हम लोग ने क्या किया कि कुछ ना कुछ तो कोडिंग तो लिखी है, स्टेटमेंट तो लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ कर दिए, तब जाके वो एरर आता है। लेकिन कॉम्पिलेशन एरर्स में हम लोग पूरा का पूरा कोड उसमें मिस कर देते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम लिख रहे हो, लेकिन आपने उसमें से कोई पर्टिकुलर कोड नहीं लिखा या फिर 2-3 कोड नहीं लिखे, तब जो एरर आपके सामने आने वाला होता है वो है कॉम्पिलेशन एरर। क्योंकि उस कोड के अलावा ये प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता और आपने वो कोड नहीं लिखा है, तो डेफिनेटली एरर आने वाला है, जो कि रहेगा हमारा कॉम्पिलेशन एरर। लास्ट वन जो है वो है रन टाइम एरर। ये हमें तब समझ में आता है ये एरर जब हमारा प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं या फिर रन करते हैं तब। और ये जो एरर तब आता है जबकि सिंटैक्स एरर और कॉम्पिलेशन एरर अपना काम अच्छी तरह से बाखूबी निभाते हैं, उसके बाद ये एरर आ जाता है। क्योंकि इस तरह का एरर है जो हमारा वीबीए एडिटर मानता ही नहीं उसको एरर है। कुछ हद तक मानता है, क्योंकि कुछ कुछ हम लोग गड़बड़ ऐसी कर देते तब जाके हमें एक विंडो आ जाता है एरर का, जहाँ पे बता देता है कि रन टाइम एरर है। लेकिन ज़्यादातर रन टाइम एरर ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्राम के लिए तो मिस्टेक नहीं होती है, एरर नहीं होता है, लेकिन हमें समझ में आ जाता है क्योंकि वो लॉजिकल मिस्टेक होती है। तो इस तरह से जब कोई एरर आता है उसे हम लोग कहेंगे रन टाइम एरर। ये प्रैक्टिकली आप अच्छी तरह से इसे रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट वन सीखने वाले हैं सिंटैक्स एरर। यहाँ पे एक्सेल फाइल ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है जिसका नाम है कोड बिल्डिंग। यहाँ पे वीबीए एडिटर में जाते हैं, F11 की प्रेस कर दिया, जिसमें हम लोग 3 टाइप्स देखने वाले हैं, सिंटैक्स एरर, कंपिलेशन एरर और रन टाइम एरर। मैंने मॉड्यूल्स बना के रखा है, उसे नाम भी दे दिया है टाइप ऑफ एरर्स, और यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, सब रूटीन स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो हम लोग देखने वाले थे वो है हमारा सिंटैक्स एरर। उसके लिए मैं एक यहाँ पे सिंपल एक मैसेज बॉक्स टाइप कर देता हूँ, MSG बॉक्स, और स्पेस यहाँ पे वर्ड्स लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं गलती करने जा रहा हूँ, जैसे कि ए स्पेस दे के ABC। ओके, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया और ऊपर से अलग से कुछ ना कुछ तो वर्डिंग इस्तेमाल कर दिया। अब जब मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे जो एरर आने वाला है वो है हमारा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर एक ऐसा एरर है जो डिस्प्ले करते वक्त हमेशा कंपाइल एरर के नाम से ही दिखाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक एरर आ गया है जिसमें मेंशन किया है कि एक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्टेटमेंट आपने बराबर नहीं लिखा है। ओके कर देते हैं। फिर से देखना है तो फिर से टाइप कर देते हैं MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स, अगेन B स्पेस XYZ, अगेन एंटर, सेम डिस्प्ले आ गया है एरर में सिंटैक्स एरर। अब ये एरर बार बार आ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ या फिर मेरा वक्त ज़ाया जा रहा है। मतलब क्या है कि वो बॉक्स आ रहा है, उसे मुझे ओके करना पड़ता है, वहाँ पे माउस लेके जाना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। तो इसे आप डिसेबल भी कर सकते हो। अगर डिसेबल करना है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टूल्स में जाना होता है, टूल्स में आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शंस में जाने के बाद फर्स्ट टैब में एडिटर करके है, उसमें ऑटो सिंटैक्स चेक है, उसे डिसेबल कर देना है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप कोई भी एरर करोगे, जैसे कि कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो तो आपको एरर बता देगा। ओके, चलो मिस्टेक कर दिया, एंटर मार देते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे जो भी आपने कोड लिखा है वो रेड कलर में आ रहा है, लेकिन उसने आपको एरर नहीं बताया। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा यह ऑप्शन जो है एक्टिवेट करो,
फ़िलहाल हम लोग सीख रहे, तो एरर आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, तब आप समझ पाओगे कि क्या एरर है, क्योंकि ज़्यादा हद तक ये बता देता है कि आपने क्या मिस किया है प्रोग्राम में। तो इसे हम हमेशा अनेबल रखो। ओके कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ओके, क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया किस तरह से एरर आ जाता है। तो ये जो भी एरर था उसे कहा जाता है सिंटैक्स एरर, जो कि आप स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोड में कुछ गड़बड़ी कर देते हो तब आता है। दूसरा हम लोगों का था वो है कॉम्पिलेशन एरर, जिसमें हम लोग टोटल एक कोई तो पर्टिकुलर कोड ही मिस कर देते तब जाके एरर आ जाता है। जैसे कि इसमें चलो एक इफ़ स्टेटमेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ़, अब यहाँ पे रेंज दे देते हैं ब्रैकेट डबल कोट A1 डॉट वैल्यू, इसमें मुझे वैल्यू देना है इज इक्वल टू 1 एंड देन क्या होना चाहिए, एंटर। सो मैसेज बॉक्स आ जाना चाहिए जो कि है MSG बॉक्स स्पेस चलो VB, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे कंडीशन क्या डाला है, इफ़ रेंज A1 में वैल्यू 1 होगा देन फिर क्या होना चाहिए, तो मैसेज बॉक्स में आ जाना चाहिए VBA। अगर मैं ये रन करूँगा तो आ जाएगा। देखने से तो पता चल रहा है कि यहाँ पे कोडिंग में अभी तक तो गड़बड़ी नहीं गई है कुछ भी, लेकिन मैं रन करूँगा तो एरर ज़रूर आने वाला है। जैसे कि F5 या फिर यहाँ पे रन पे क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हो एरर आ चुका है। कंपाइल एरर क्या आ रहा है, ब्लॉक इफ़ विदाउट एंड इफ़। यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन भी बता दिया। आप जो ब्लॉक या फिर स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हो इफ़ का, वो स्टार्ट तो किया है लेकिन आपने उसे एंड नहीं किया है। हम लोग इफ़ स्टेटमेंट सीखे थे तब हम लोग ने जाना था कि जब इफ़ स्टार्ट कर रहे हो तो उसे एंड करना भी ज़रूरी होता है। ओके, सो अब यहाँ पे फिर से रन करके देखते हैं। आप देख सकते हो अच्छी तरह से रन हो रहा है। जो एरर आया था वो क्यों आया था, क्योंकि हम लोग ने इसमें कोड ही मिस कर दिए थे। तो अगर कोई भी कोड मिस करो, अब यहाँ पे ये एंड इफ हम लोग ने मिस कर दिया था, चलो यहाँ पे अब देन है वो मिस कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं। अब रन करने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है कंपाइल एरर बता रहा है एक्सपेक्टेड देन और गो टू, ये दोनों में से एक अगर डालोगे तो आपके हिसाब से आप उसे रन कर पाओगे। सो यहाँ पे देन मिसिंग है इसलिए ये एरर आ गया है, और कोई भी कोड मिसिंग है तो एरर होता है हमारा कॉम्पिलेशन एरर। तो यहाँ पे मैं फिर से टाइप कर देता हूँ देन, रन करके देखते हैं तो अच्छी तरह से ये रन भी हो रहा है। ये एक एग्जांपल देखा, और एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसके लिए ये डिलीट कर देता हूँ। हम लोग ने लूप सीखे अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पे मैं फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर वेरिएबल का नाम देते हैं AI इज इक्वल टू 1 to 10। ओके, एंड मैसेज बॉक्स में वैल्यू आ जानी चाहिए वेरिएबल का। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो आने वाला है, नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ने अभी तक उसे नेक्स्ट वैल्यू दिया नहीं है, कोड लिखा नहीं है, जो कि रिपीट होना चाहिए ना। रिपीट होने के लिए यहाँ पे एंड में नेक्स्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे F5 की प्रेस कर रहा हूँ या फिर रन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एरर आ जाएगा कंपिलेशन एरर, फॉर विदाउट नेक्स्ट। आपने फॉर तो यूज़ किया है लेकिन नेक्स्ट अभी तक लिखा नहीं है। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा नेक्स्ट, तब जाके प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो अगर कोई भी कोड आप मिस कर रहे हो तो जो एरर आने वाला है उसे कहा जाएगा कॉम्पिलेशन एरर। ये थे हमारे 2 टाइप एरर के। अब थर्ड वन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वन एरर है वो है हमारा रन टाइम एरर। तो यहाँ पे लॉजिकल मिस्टेक्स होती है, जैसे कि समझो मैसेज बॉक्स में मुझे टाइप करना है 4 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। तो मुझे साइन देना था इंटू, मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना था, लेकिन मैंने गलती से डाल दिया प्लस। प्रोग्राम के लिए ये तो कुछ गलती नहीं है, आपको पता चल गया आपने गलती कर दी है, लेकिन अभी नहीं पता चल रहा है। जब मैं रन करूँगा ये प्रोग्राम को, जब मैं F5 की प्रेस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे F5 की प्रेस कर दिया, रन हो गया, लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए था 8, क्योंकि 2 इंटू 4 8 होता है, लेकिन यहाँ पे उन दोनों के बीच में प्लस हो गया है। तो हाँ, रिजल्ट आने के बाद मुझे पता चल गया है, रन होते समय मुझे पता चल गया कि हाँ मैंने कुछ तो गड़बड़ी कर दी है। तो जब आपको ये मिस्टेक समझ में आते हैं तब पता चलता है कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है ये है रन टाइम एरर का। ऐसे बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल तो पता चल गया कि ये एरर था जो आपको खुद के लेवल पे हैंडल करना होता है, रन टाइम एरर। लेकिन कभी कभार जैसे मैंने थियरी एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि कुछ एरर ऐसे होते हैं जो बता देता है कि ये आपका एरर है। जैसे कि मुझे एक फ़ाइल ओपन करना है और वह एक्सेल का फाइल ओपन करने के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो वर्कबुक्स, जो हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है, वर्कबुक्स डॉट क्या करना है आपको, ओपन करना है। सो ओपन कमांड सेलेक्ट करनी होगी और स्पेस देके वो फाइल का नाम देना होता है। फाइल नेम का नाम देते हो आपको विथ लोकेशन के साथ उसको देना होता है। सो यहाँ पे डबल कोट में देना है, जैसे कि समझो सी ड्राइव में मेरा फाइल है ऐसा मुझे लग रहा है, यूज़र्स स्लैश और फाइल का नाम जैसे कि abc.xlsx। ठीक है, ये एक्चुअली फाइल वहाँ पे है नहीं, मैं जानबूझ के एक लोकेशन दे रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को समझना है रन टाइम एरर क्या होता है। अब ये प्रोग्राम देखा जाए, ये स्टेटमेंट जो भी है हम लोग ने लिखा है, इसमें एरर तो कुछ नहीं है, प्रॉपर लिखा है। अगर ये फाइल सी ड्राइव में यूज़र्स नाम के फोल्डर में होती तो ज़रूर ओपन हो जाती थी, लेकिन ये फाइल वहाँ पे नहीं है। तब जाके जो एरर आने वाला है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे रन कर देते हैं प्रोग्राम, यहाँ पे जो भी एरर आएगा उसका नाम रहेगा रन टाइम एरर। वो बता रहा है कि भाई ये जो फाइल आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो ये यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, एक तो मूव हो चुकी है या फिर रीनेम कर दिया किसी ने या फिर उसे डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से ये एरर आपके सामने आते रहते हैं। एंड कर देते हैं। तो ये होता है हमारा रन टाइम एरर। एक तो खुद के लेवल से हैंडल करो या फिर प्रोग्राम आपने ठीक से लिखा है, कोड अच्छी तरह से लिखा है, स्टेटमेंट अच्छी तरह से लिखा है, लेकिन एरर बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं। इस तरह से बहुत सारे एरर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तब जाके ये रन टाइम एरर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो ये था हमारा लास्ट वन एरर, रन टाइम एरर। अब ये तीनों एरर को हम लोग किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, कुछ ऐसे टिक टैक्स टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे कि बहुत सारे हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं, बड़ा सा प्रोग्राम होता है हमारा, तो बहुत सारे उसमें स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, कोड लिखे जाते हैं। तो फिलहाल टेम्प्रेरी बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, एक आध एरर आ जाता है तो उसे वो स्किप करना होता है। स्किप करके हम लोगों को जाना होता है अगले वाले स्टेप में, अगले वाले कोड में, ताकि वक्त बचे। तो एक बार सब चेक करने के बाद आप पर्टिकुलर एरर पे काम कर सकते हो। तो ऐसे में अगर वक्त बचाना है, एरर को स्किप करना है, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी मेथड। लेकिन यहाँ पे पहले कुछ तो टाइप कर दे, जैसे कि मैसेज बॉक्स में मुझे टाइप करना है 20, कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट, ओके, t डिवाइडेड बाय 0, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिए मेरा जो भी कोड था। अब यहाँ पे जब मैं रन करूँगा, F8 की प्रेस कर देता हूँ, रन हो रहा है, F8 अच्छी तरह से रन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे भी अब एक नया एरर आपको दिखाई देगा। नया एरर मतलब 3 ही एरर है, एरर आएगा वो है, आप देख सकते हो कि कमांड तो मैंने बराबर लिखी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइडेशन माइनस कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन लॉजिक क्या है, कोई भी वैल्यू को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जब मैं F8 की प्रेस कर देता हूँ, आप देख सकते हो कि ये रन टाइम एरर बताया देगा। डिवीजन बाय 0 मतलब कि आप 0 से किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप डिबग पे क्लिक कर दोगे तो फिर से वहाँ पे आ जाएगा, उसे करेक्शन कर दो या फिर आगे बढ़ना है, फिर से एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो सॉरी एंटर की नहीं, F8 की प्रेस कर रहा हूँ, फिर से वो एरर आ जाता है। तो आपको एंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड कर सकते हो तो आप स्टेप इंटू से बाहर आ जाओगे, नहीं तो डिबग करते रहोगे तो वहाँ पे आ जाओगे, तो आप उधर ही चेंज करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे फिलहाल क्या करना है, कुछ करेक्शन करते नहीं बैठना है, सिंपली जहाँ पे भी एरर है उसे मुझे स्किप करना है। अगर आपको एरर को स्किप करना है तो यहाँ पे आपको सिंपल कमांड देना होगा, जो कि है ऑन एरर, यानी कि जब एरर आएगा तो क्या करना है, सो रिज्यूम नेक्स्ट, ओके। जब एरर आएगा ऑन एरर तब क्या करना है, तो रिज्यूम करके नेक्स्ट पे जाना है, यानी कि स्किप कर देना है। सो चलिए देखते हैं स्किप हो रहा है नहीं हो रहा है। F8 की प्रेस कर देता हूँ, ओके, फर्स्ट वन तो बराबर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। एरर आ रहा है हमारा यहाँ पे, अगेन F8 की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे एरर बॉक्स नहीं आया है, एरर कुछ भी नहीं बता रहा है, डायरेक्टली वो आ गया है नेक्स्ट वन हमारे कमांड की तरफ। तो F8 की प्रेस कर देता हूँ, ये भी एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस तरह से आप पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ या फिर रीसेट भी बोल सकते हो आप। तो एक तो ये मेथड होगी डीलिंग विथ योर एरर्स, आप एरर को किस तरह से हैंडल करोगे। दूसरा एक है कि आप बता सकते हो यूज़र को कि हाँ ये जो एरर आ रहा है ये इस टाइप का एरर है। अगर आपको बताना है इस टाइप का एरर है तो इसलिए दूसरी मेथड आपको यहाँ पे मिल जाती है, वो है लेबलिंग। आप लेबल दे सकते हो एरर को। सो क्या करना है ऐसे वक्त पे, सो ऑन एरर
सिर्फ आगे की कमांड हम लोगों को चेंज करने, वो है गो टू, जैसे कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे ABC करके दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ABC, आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो। अब इस कोड में समझो कोई भी एरर नहीं आ रहा है तो क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोग्राम जो हम लोग रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डन, ओके, एंटर एंड एग्जिट सब, ओके। अगर कोई भी एरर नहीं आ रहा है तो ये जो भी आपने सब रूटीन स्टार्ट किया वो एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर एरर आ रहा है तो क्या डिस्प्ले में आना चाहिए, सो यहाँ पे हम लोग दे देंगे ABC क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने लेबल दे दिया है ABC, तो ABC लिखना होगा। अगर कुछ अलग नाम लिख रहे हो तो आपको वही नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। सो ABC में आपको क्या लिखना है, तो मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है। क्या मैसेज डिस्प्ले करना है कि ये जो भी एरर आ रहा है वो है मेरा रन टाइम एरर, डबल कोट में आपको लिखना होगा, ओके। सो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हो रहा है। F8 की प्रेस कर देता हूँ, अगेन F8, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑन एरर जो है कमांड चेंज कर दिए, जो पहले था रिज्यूम नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया है गो टू ABC। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये प्रॉपरली रन हो रहा है। अब आते हैं हम लोग एरर के पास। जब ये एरर आएगा तो क्या होना चाहिए, सो गो टू ऑन ABC। कोई भी एरर आएगा तो क्या होना चाहिए, गो टू मैसेज बॉक्स में आ जाएगा, यहाँ पे ये कोड में। अब ये कोड एग्जीक्यूट होने जा रहा है। अब F8 की प्रेस कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे वो एरर का नाम बता देगा, रन टाइम एरर। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड रहता है, ओके। तो दो मेथड देखे हम लोग ने, आप एरर के साथ किस तरह से हैंडलिंग कर सकते हो। पहले देखा तो हम लोग ने, पहला यूज़फुल था, आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, तो यूज़र को इन्फॉर्म करने के लिए कि आप कोई भी एक लेबल दे सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो, और ये कौन सा टाइप का एरर है वो बताने के लिए मैसेज बॉक्स में इस तरह से एरर का नाम भी आप मेंशन करके रख सकते हो। तो हम लोग ने आज के लेक्चर में सीखा है कि कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, 3 टाइप्स के एरर होते हैं, और उसके बाद हम लोग ने देखा कि किस तरह से उसे हैंडलिंग कर सकते हैं एरर के साथ, किस तरह से हम लोग फेस कर सकते हैं एरर को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।